प्रिय मित्रों, पूनम कौशिक की राम राम। प्रिय मित्रों, आज का सब्जेक्ट है हमारी बेटियों के लिए, आज की हमारी बहुओं के लिए। तो उसके लिए खाने के ऊपर आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल मेरी बच्चियाँ सवेरे थोड़ी लेट हो जाती हैं उठने में, क्योंकि नाइट में फ़ोन चलते हैं, टीवी देखते हैं हम लोग। उसकी वजह से सवेरे जल्दी व्यवस्था नहीं बैठ पाती, थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेट होने की वजह से बिना नहाए धोए रसोई में हम घुस जाते हैं। और बेटियों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर घर के अंदर धन का आगमन चाहिए, पतियों की जेब में नोटों की गड्डियाँ चाहिए, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरे कहने से। अगर उस काम को आपने करना शुरू कर दिया तो कभी भी ज़िंदगी में धन का अभाव तो आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। ये आपकी आंटी कह रही है, इस बात को आप मान जाओगे तो आपके लिए धन का नए नए स्थान खुलेंगे, नई नई जगह बनेगी तुम्हारे लिए। तो आपको एक ही काम करना है, सवेरे जल्दी उठे बेटा। जल्दी का मतलब नहीं है कि आप 4 बजे उठ के बैठ जाएं। आप कोशिश ऐसी कीजिए कि आप कम से कम सूर्य देवता के उगने से पहले आप उठने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपसे नहीं बनता है तो कम से कम 7 बजे तो बेटा ज़रूर उठो। उठकर सबसे पहले फ्रेश होकर आओ, नहा धो के और फ्रेश होके आओ, और फिर किचन के अंदर जाओ। अपने अगर कान्हा जी रख रखे हैं तो उनको नहलाओ दिलाओ, उनका भोग लगाओ। फिर अपने रसोई में जाओ, चाय पानी बनाओ, जो भी आपकी इच्छा करती है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, जो भी बनाना है। पति के लिए जो लंच डिनर बनाना है वो बनाना है। पर बेटा, उसके साथ में भी आपको एक कार्य जरूर करना है अपनी रसोई के अंदर। ना तो कोई भी टूटा फूटा बर्तन रखना बेटियों, क्योंकि हम लोग लालच में रहते हैं, भाई बर्तन कब का किनारा चटक गया, रखा है रखने दो। कोई कटोरी स्टील की चटक गई है, आजकल के स्टील के बर्तन इस टाइप के होते हैं कि वो चटक जाते हैं, फिर हम लोग उसको यूज़ करते रहते हैं, परंतु बेटा वो किसी काबिल नहीं होते। अगर हमारे रसोई के अंदर बर्तन टूटा हुआ है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपका भाग्य खुद टूट जाएगा। आप इस चीज़ को अनुभव करके देखना, मैं कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, परंतु आप देखना इस चीज़ को। फिर भी आपका मन एग्री करे तो रख लेना, कोई बात नहीं बेटा, घाटा आपका है, मेरा तो बताने का कर्तव्य है। साथ में आपको एक कार्य और करना है मेरे बच्चों। जो बाहर की चप्पलें हैं, घर से बाहर हम पहन के जिनको जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं, बेटा उनको रसोई में यूज़ ना करो। पहली बात तो रसोई में चप्पल यूज़ ही नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप चप्पलें यूज़ करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी रसोई के अंदर लकड़ी के खड़ाऊ रख लें, और वो खड़ाऊ भी ऐसी जगह पे स्थापित कीजिए कि रसोई में ही जाए। उसके अलावा आप कहीं पहन के ना जाए बेटा, तो उससे आपकी रसोई में शुद्धि बनी रहेगी। साथ में जो आटा आप गूँधते हैं, उस आटे के ऊपर जब आटा आप गूँध लेते हैं, उस पर अपनी उंगलियों के निशान ज़रूर स्थापित कीजिए। उसका भी एक तात्पर्य है बच्चा, क्योंकि हम लोग आजकल रफली आटा मांड के यूँ ही डोंगे में या थैली में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, परंतु बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। आटा गूँधें अच्छी तरीके से, पहले तो मल के आटा गूँधें। टाइम तो वैसे नहीं होता आजकल बच्चों के पास, क्योंकि कई बच्चियाँ तो नौकरी में जाती हैं तो वो जल्दी कर लेते हैं या रात को मांड के रख लेते हैं, पर वो चीज़ बेकार है बेटा अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर हम आटा पिंड बना के रात को रख देंगे तो वो ये समझ लो जितने प्रेत हैं और जितने पितर हैं हमारे, वो सब उसके अंदर स्थापित हो जाएंगे। सवेरे उसको हम खाएंगे और बीमार होंगे बेटा। तो कोशिश ये करो, अपने 5-7 रोटियों का आटा मंडता सुबह। इतनी बड़ी आजकल फैमिली नहीं है कि हमें बहुत सारा आटा मांडना पड़े। तो उस आटे को मांडने के बाद उसको जिस डोंगे में रखें उसमें अपनी उंगलियों की छाप छोड़ें, क्योंकि उंगलियों को छाप छोड़ने का मतलब ये होता है हमारे देवी देवता उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसको ऐसे ही पिंड बना के रख दोगे तो वो पितरों के लिए शामिल होगा। तो आप ये सोचो, आप पितरों का खाना खाना चाहते हो या पूजनीय अपने देवताओं का। तो बेटा जो मैं आपको समझा रही हूँ, इन चीज़ों को आप अगर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करोगे तो ना तो आपकी ज़िंदगी में बीमारी आएगी, ना धन का अभाव होगा। और साथ में बेटा अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से चलाने से आपके लिए ये चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी ज़रूरी है। एक और काम आज आपको बताऊंगी। आजकल बच्चे अपने 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं, अब वो बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते। क्योंकि वो खाना क्यों नहीं खाते? एक तो हम उन्हें लाड़ में लगे रहते हैं, आज मैगी खिलाऊँ तुझे, पास्ता बना दूँ तेरे लिए। और बेटा पौष्टिक भोजन खिलाओ उन बच्चों को। कई बार हम उन्हें देख के खुश हो जाते हैं, एक पराठा खा लिया, ओहो बढ़िया, आज तो पराठा पूरा खा लिया, तो बच्चों को कई बार नज़र लग जाती है। तो बेटा ऐसी परिस्थिति के अंदर बच्चे के ऊपर से 1 चम्मच नमक अपनी मुट्ठी में बांधें, बच्चे के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मार के और बाहर फ्लश कर दें, या फिर अपने वॉश बेसिन में डाल के अपने हाथ धो लें, उससे बच्चे की नज़र उतर जाएगी। और संडे वाले दिन आपको एक काम करना है अपने बच्चों के लिए, आप सबके लिए और अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए भी। अगर नज़र लग जाती है आपके परिवार पर तो आपको एक छोटा सा काम करना है, 9 काली मिर्ची लेनी है।
पर हेड 9 काली मिर्ची, यानी अगर बेटे की उतार रहे तो 9। कहाँ पर पहुँच गए हम बच्चे की पे। संडे को आपको एक काम और करना है अपने घर में, के बाद 9 काली मिर्ची यहाँ लेनी है। 9 काली मिर्ची कोई बेटा है उसके ऊपर से वार ले 7 बार, 7 बार अपने ऊपर से वार ले, अलग से 9 काली मिर्ची लेके 7 बार पति के ऊपर से वार ले, 7 बार घर के ऊपर से वार के अलग अलग काली मिर्ची ले जाके पूर्व दिशा की तरफ मुँह करे खड़ा होना बेटा। सबसे पहले काली मिर्ची डालनी पूर्व दिशा में 1, फिर घूमते चले जाना है 1 1 करके 8 काली मिर्ची करके, एक ऊपर की तरफ फेंक कर और वापस अपने घर में आ जाए। उसके बाद आपके घर पे आपको कभी भी नज़र नहीं लग सकती और पीछे मुड़ के देखने का बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि जो नेगेटिव सोर्स हम छोड़ कर आए वो वापस अपने साथ आ जाएंगे। अंदर घुसे, हाथ मुंह धोएं और अपने घर में कार्य करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने रिश्तेदारों को भी, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है दोबारा बिल्कुल ना करना। सब्सक्राइब एक ही बार करा करो ताकि वो कट ना जाए, क्योंकि कई बार हम लाड़ में कर जाते हैं तो लाड़ में करा हुआ सब्सक्राइब खराब हो जाएगा। धन्यवाद।